मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्या हुई? ये पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। माय गॉड! पीओके में आतंकी बुरहान हमजा की हत्या कर दी गई। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है। ये ऐसे चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा? क्या पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? पुलवामा जो हमला हुआ था, उस हमले के का मास्टरमाइंड इसी ने सारी लॉजिस्टिक सप्लाई दी थी, इसी ने उनको तैयार किया था जाके कैसे हमला करना है। एक आदमी ने आकर के इसी के आदमी ने आकर के वो ब्लास्ट किया था। और इसके साथ फाइनली वो सभी जितने हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, उन सब के लिए कहीं ना कहीं उनके परिवारों के लिए एक क्लोजर आया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। तोबा मतलब शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे, और हम लोग जो है वो खामोश हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बुरहान हमजा मारा गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान के पीओके में आतंकी हमजा को किसी अनकनाउन गनमैन ने गोली मारकर ढेर कर दिया है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि अब भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर मारा जा रहा है। और इसी चीज़ को देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये ऐसे चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा? क्या पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। मतलब शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे, और हम लोग जो है वो खामोश हैं। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं अननोन मैन की करतूतें इस बारी क्या रंग लाई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, उसका फादर इन लॉ, उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। ये कोई रैंडम फैमिली डेथ सिग्नल नहीं है। इस इकोसिस्टम के अंदर फैमिली लेयर जो होता है वो बड़ा ट्रस्ट का लेयर होता है। मैरिजेस जो होती हैं एक नेटवर्क कंसोलिडेशन के लिए की जाती हैं। एंड अगर आप देखेंगे एलईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सैयदुल्लाह कसूरी सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा। ही इज बेसिकली राइट आफ्टर हफीज सईद, उसका नाम आता है इस समय पर। और जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पूरा इसके हाथ में आजकल आ रखी हैं। रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब कुछ एक इस बंदे के हाथ में है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक फैमिली मेंबर की तरफ पहुंचा गया है तो एक साइकोलॉजिकल और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कोई क्लियर कॉज बताया नहीं गया, बट ही वाज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस। एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक्नॉलेजमेंट इनके आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा एक चीज दिखता है कि एक इंटिमिडेशन, एक किसी ने मैसेज भेजा है किसी को, एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर लश्कर ए तैयबा के अपने सर्कल्स के अंदर कुछ खड्डे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जहां पर लश्कर ए तैयबा अपनी फैमिली मेंबर्स को तो बचा नहीं पा रहा, तो और किसको बचाएगा। देखिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, लश्कर ए तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर कुछ समय पहले एक बंदे को ठोका था, एंड उसके बाद बार बार लश्कर ए तैयबा के बड़े कमांडर्स को भी ठोका जा रहा है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था।
अब आते हैं पुलवामा के ऊपर। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा इसका नाम है।